I really want to work with a good content and a good team of people. I am doing a project that I would wish to talk on the right time. क्योंकि ये भी फिल्म को आने आते 2 साल लग गए। मुझे लगता है एज इज जस्ट अ बैरियर, आपको लिमिट कर देती है। आई थिंक यू शुड बी ओपन टू ऑल काइंड ऑफ character that will give you versatility. You will be able to learn as a person and you will be able to see yourself in a different picture. So मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, बट शूट ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली मेरे रंग चेंज हो जाते हैं बिकॉज मैं अपनी नॉर्मल चुलबुली लाइफ में आ जाती हूँ। सो इमीडिएटली मेरे ऑब्जर्व करने का तरीका, बात करने का तरीका डेफिनेटली चेंज हो जाता है। बट अगर मेरे शूट होता है, इट्स लाइक मी गिविंग बोर्ड एग्जाम, क्योंकि मुझे पता है लाइफ में एक बार चांस मिलता है, बार बार नहीं मिलता। जागरूक टाइम्स के इंटरव्यू सेशन में आज हमारे साथ है रश्मि देसाई। तो सबसे पहले मैम से जानते हैं कि क्या कुछ है उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर और क्या कुछ गुड न्यूज देने जा रही हैं अपनी फैंस को। हेलो मैम, हाउ आर यू? वेरी वेल वर्षा, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले आपके फिल्मों के बारे में जानना चाहेंगे। हिसाब बराबर, आपकी गुजराती मूवी भी आ रही है, क्या कुछ है, कैसे एक्साइटमेंट रही है आपकी? बहुत एक्साइटेड थी। मेरा आई थिंक आई हैव टेकन अ लॉन्ग ब्रेक और उसके बाद सही वक्त पे मेरा 2025 बहुत अच्छा ही शुरू हुआ एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। मॉम तो ने नहीं समझा, इसे गुजराती फिल्म जो 10 जनवरी को रिलीज हुई और आज 4th वीक में एंटर करके भी सक्सेसफुली रन हो रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी। रही बात मॉम का किरदार निभाने के लिए ना, मुझे ऐसे थोड़ा सा डर लग रहा था शुरू में, बट जो स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टर धर्मेश मेहता वर्कड विद, what a brilliant technical person he is. It was amazing, wonderful to work with such person जिनके पास इतनी क्लैरिटी होती है। मुझे एज एन एक्टर मेरे बड़े बड़े ड्रीम्स है, तो उसमें अगर ऐसी कोई स्क्रिप्ट आती है, मुझे लगता है एज इज जस्ट अ बैरियर, आपको लिमिट कर देती है। आई थिंक यू शुड बी ओपन टू ऑल काइंड ऑफ character that will give you versatility. You will be able to learn as a person and you will be able to see yourself in a different picture. सो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी एंड लोगों को किरदार के पूरी फिल्म तो पसंद आई, ये किरदार भी लोगों को उतना ही अच्छा लगा। वेरएल्स हिसाब बराबर इज ऑल कॉमेडी, प्रैक्टिकल है बट बहुत कॉमिक लड़की है। ये इमीडिएटली आएगी, अपना किसी को बोलने नहीं देती, अपना डिसीजन सुना के चली जाती है। शी इज़ अ वेरी कॉमिक पर्सन एंड उसका अपना ही एक अलग अंदाज है, तो दोनों किरदार अलग है। वेरी हैप्पी। शूटिंग कैसी रही, किस तरह का फन आया सेट पर, कुछ ऐसी गेम्स जो रश्मि हमें बताना चाहती हैं? शूट के टाइम पे तो मैं बहुत सीरियस होती हूँ, नो नॉनसेंस, मेरा काम के अलावा किसी और चीज़ में ध्यान नहीं होता है। बट शूट ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली मेरे रंग चेंज हो जाते हैं बिकॉज मैं अपनी नॉर्मल चुलबुली लाइफ में आ जाती हूँ। सो इमीडिएटली मेरे ऑब्जर्व करने का तरीका, बात करने का तरीका डेफिनेटली चेंज हो जाता है। बट अगर मेरे शूट होता है, इट्स लाइक मी गिविंग बोर्ड एग्जाम, क्योंकि मुझे पता है लाइफ में एक बार चांस मिलता है, बार बार नहीं मिलता, और मेरे लिए हर चांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रश्मि, आपकी जर्नी को देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय के बाद आपने मूवी वगैरह किए हैं। आपके हिसाब बराबर गुजराती फिल्म को इतना आपका प्यार मिल रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी कुछ उसी हिसाब से हो रही है। तो इस बारे में रश्मि कैसे डील करती है इन सब चीज़ों को? हो रही होगी, मुझे आपने बोला तो मैं अभी समझ पा रही हूँ। अभी माँ का किरदार किया तो लोग मुझे फ़ोन भी माँ के लिए करते हैं, बट मैंने जब हिसाब बराबर किया तो लोगों ने एक डिफरेंट नज़रिया भी देखा। अब कौन कहाँ क्या बात कर रहा है मेरे लिए, अच्छा या बुरा, अच्छा कर रहा है तो आई एम रियली ग्रेटफुल, बट अगर टिप्पणियाँ पास कर रहा है तो मेरे पास हैं मेरे लोग जिनकी मैं बहुत सुनती हूँ और मुझे काम करने में ही इंटरेस्ट है। सो आई थिंक जहाँ जो वक्त की ज़रूरत है वो करूँ, और अपने अपने ओपिनियन है, मुझे आपके ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं बात करती उस बारे में। कमर्शियल फिल्म की अगर बात की जाए तो अब गुजराती के अलावा आप कौन सी फिल्में नज़र आ सकती हैं, या फिर कोई अलग बिट में जाना पसंद करेंगी? जैसे अब बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स हुए, साउथ के हुए, कितने सारे अभी ट्रेंड पे चल रहे हैं, तो रश्मि को There is not something lot of I wish to. I have my own thought and I really want to work with a good content and a good team of people. I am doing a project that I would wish to talk on the right time. क्योंकि ये भी फिल्म को आने आते 2 साल लग गए, तो वो सही समय पर सही गाने गाएंगे ना तो सुनने में भी सुरीले लगते हैं। ब्रेक की बात की जाए रश्मि, तो क्या ऐसी वजह थी जो आपने लंबे टाइम ब्रेक के बाद आपने कमर्शियल में नजर आई हैं? क्या ऐसा रीज़न है? क्या ऐसा था कि रश्मि अपने फैंस को अलग ही अवतार में नजर आने वाली हैं, कुछ ऐसा? Nothing that I have in mind. I was working on myself. Personal growth is also equally important. So I just taken sabbatical during that time. That's it.
फिर अब आपकी जर्नी के ऊपर बात की जाए तो आपने बेसिकली टीवी इंडस्ट्री से भोजपुरी में भी कई फिल्मों में काम किया, फिर तपस्या, तो ये सब के बीच में क्या मतलब कैसी रही है ये सब की जर्नी? जर्नी हैज़ बीन ऑलवेज ब्यूटीफुल। जब आप किसी के साथ काम करते हो तो ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस उनका भी होता है जो आप सीखते हो, समझते हो, और जब आप साथ में काम करते हैं तो इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, तो वो लोगों तक पहुंचती है, उनको अच्छा लगता है, तो और आप अच्छा क्रिएट करते हो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।